सरकार जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती है? क्योंकि सरकार जिम्मेवार लोगों की है ही नहीं। सरकार है कि ये चाहती है कि उनसे प्रश्न ना हो। 1 डेढ़ महीना मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पर हंगामा मचाया था कि यहाँ पर डैम बनेगा, यहाँ पर ये होगा, ऐसे होगा, पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा, पाकिस्तान ये हो जाएगा, पाकिस्तान वो हो जाएगा। 11 साल हो गए इस बात को। जब चीन से हमारा बॉर्डर पे अतिक्रमण किया चीन ने, तो हमने क्या किया? खैर, हम उनकी 50 ऐप को बंद कर देंगे। ऐप को बंद करके हमारे मैप को उसने जो बदलने की कोशिश की है, उस पर कुछ नहीं करेंगे। उनके ऐप को बंद कर देंगे और हमारा मैप खत्म हुआ जा रहा है। पूरा विपक्ष सरकार के साथ। लेकिन सरकार स्वयं अपने साथ है या नहीं, ये तो सरकार को बताना पड़ेगा। मेन स्ट्रीम का मीडिया, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, हिंदू मुसलमान करने चला गया, क्योंकि मोदी जी से सवाल ना पूछा जा सके। अल्पसंख्यकों के शिक्षा, संस्कृति और धर्म संबंधी जो अधिकार हैं उनको खत्म कर देना चाहिए। उनको ये मौका मिला आतंकवादी हमले के बाद। ऐसा लगता है जैसे कैश करना चाहते हैं कुछ इससे। वो आपदा में अवसर तलाशते हैं। देश के लोगों के साथ खिलवाड़ करके कैसे कोशिश कर लेंगे? उनकी जानें लेकर के आप क्या सत्ता बनाना चाहते हैं? उसने सिर्फ सवाल पूछा कि ये जो आतंकी हमला हुआ है, क्या इसमें गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती? कोई भी कॉमन इंसान पूछेगा। इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है और इंटेलिजेंस एजेंसीज आपको रिपोर्ट कर रही हैं, तो आप बताइए ना कि आखिरकार किसकी जिम्मेदारी है। उस पर उसको पीट दिया, वो हॉस्पिटलाइज है। और आज जर्नलिस्ट दैनिक जागरण का पीटा गया है। दैनिक जागरण वालों, कल फिर एडिटोरियल और मालिकों की भी बारी आएगी। देखा भारतीय जनता पार्टी, रूलिंग पार्टी के एक बड़े जिम्मेवार सांसद का ये बयान, पाकिस्तान पूरी दुनिया में फैलाएगा अपने डोजियर। ये जो बात है जो निशिकांत दुबे ने कही है, ये भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, पूरे देश को इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो निशिकांत दुबे का बयान था, उसमें कहीं बाहरी शक्तियों का हाथ तो नहीं था, वो कहीं आईएसआई का एजेंट तो नहीं है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। मेरे को तो हैरानी है कि एजेंसीज को पूछना चाहिए भाई कि कहां गृह युद्ध हो रहा है, कहां धार्मिक युद्ध हो रहा है। आपने पूरे देश की सुरक्षा एजेंसीज को नाकारा बता दिया। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट का कार्यक्रम भारत में विपक्ष। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। स्वागत है सुरेंद्र जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद सरकार कठोर कार्रवाई करती दिख रही है। कम से कम दिख रही है, अखबारों की खबरों के माने तो जरूर दिख रही है। जैसे उन्होंने जो सिंधु नदी समझौता है उसको होल्ड पर कर दिया है, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया है, तमाम ऐसे ही मतलब कार्रवाइयां की हैं। लेकिन सुरक्षा में चूक हुई है, इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही है। न ही उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन ले रही है जिन पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। मैं ये तो समझता हूं कि आतंकी हमला हुआ है तो पूरे देश को उनके साथ होना चाहिए, पर सरकार जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती है सुरेंद्र जी? क्योंकि सरकार जिम्मेवार लोगों की है ही नहीं, इसलिए सरकार जिम्मेवारी से भाग रही है। आप देखिए ना कि आज की डेट में मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इस कायराना हमले की बात ना हो। ये मानवता के दुश्मनों के द्वारा किया गया हमला है। इसमें देश आहत है। देश के तो मन पर और दिमाग पर और सीने पर गोली लगी है। कश्मीरियों के पेट पर गोली लगी है। हर तरफ खून बिखरा हुआ है और सरकार है कि ये चाहती है कि उनसे प्रश्न ना हो। प्रश्न नहीं हो, क्या प्रश्न नहीं हो कि भाई वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था क्या थी, ये प्रश्न नहीं हो। 9 तारीख के आसपास बताते हैं इंटेलिजेंस की, सिक्योरिटीज की मीटिंग हाईएस्ट ऑफिस से ली गई थी, अमित शाह जी के ऑफिस। उसमें इनपुट्स थे, उस पर क्या कार्रवाई की गई सरकार बताना नहीं चाहती। सरकार ये नहीं कहना चाहती है कि साहब आप हमारे ऊपर हमले को लेकर कोई प्रश्न करें। सरकार सिर्फ ये कहना चाहती है कि हमने ये गार्निशिंग कर दी, ऐसा कर दिया, सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर दिया। क्या हो जाएगा सस्पेंड करने से? आपको याद होगा कुणाल कि 2014, 15, 16, मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, उस ड्यूरेशन में कोई घटना घटी थी तो जिसमें यह कहा गया था कि साहब हिंदुस्तान पाकिस्तान जाने वाली सारी नदियों का पानी रोक लेगा। 1 डेढ़ महीना मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पर हंगामा मचाया था कि यहाँ पर डैम बनेगा, यहाँ पर ये होगा, ऐसे होगा, पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा, पाकिस्तान ये हो जाएगा, पाकिस्तान वो हो जाएगा। 11 साल हो गए इस बात को।
11 साल। आप बताइए, अगर कुछ हुआ हो, आप उस समय के, चूंकि मैं कटिंग्स नहीं रखा हूं, आप इस चीज को मैं आपसे क्या नाम उम्मीद करूंगा कि आप वो कटिंग्स निकालेंगे उस समय के, और उस समय की बिल्कुल। मेन स्ट्रीम मीडिया की कटिंग, जब आप उस बाइट्स और जब डिबेट्स निकालेंगे, तो आपको अपने आप को मीडिया कर्मी कहते हुए शर्म आएगी। और आज फिर से वही बातें दोहरा रहे हैं कि साहब हम अटारी बॉर्डर से व्यापार बंद कर देंगे, बाकी जो 2 बॉर्डर और खोल रखे हैं उनसे व्यापार चालू रहेगा। अब बताइए ना, आप बिल्कुल। क्या कह रहे हैं साहब, कि जैसे अभी आपको मैं बताऊं कि जब चीन से हमारा बॉर्डर पे अतिक्रमण किया चीन ने, तो हमने क्या किया, कह रहे हम उनकी 50 ऐप को बंद कर देंगे। हम्म। ठीक है ना, ऐप हम्म। को बंद करके हमारे मैप को उसने जो बदलने की कोशिश की है, उस पर कुछ नहीं करेंगे, उनके ऐप को बंद कर देंगे और हमारा मैप खत्म हुआ जा रहा है। तो मूल रूप से जिम्मेवारी लेने वाली सरकार नहीं है। हम तो इस आतंकी घटना के खिलाफ है, पूरा देश आतंकी घटना की मजम्मत कर रहा है, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मदद को खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, आदमी, औरत, बच्चे सब चाहते हैं कि इस आतंकी घटना का बदला लिया जाए। सरकार के साथ पूरा विपक्ष है, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, लेकिन सरकार स्वयं अपने साथ है या नहीं, ये तो सरकार को बताना पड़ेगा ना। तो मेरा ये मानना है कि जिम्मेवार लोगों को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। आज जिम्मेवारी लेने का समय है। आपने को जो 5 मेजर स्टेप्स किए हैं, पाकिस्तान का दूतावास बंद कर देंगे, कुछ मीडिया चैनल करे, वहां से सुरक्षा हटा ली गई। अरे उन बेवकूफों को कोई ये समझाए कि हिंदुस्तान हमारा जिम्मेवार देश है, हिंदुस्तान ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन हो। और जेनेवा कन्वेंशन कहता है कि डिप्लोमेट्स को आपको सुरक्षा देनी पड़ेगी जब तक वो आपके देश में है। तो आप बिल्कुल सही। देखिए कि भारत सरकार में जो ये जो 2-2 रुपए के ट्रॉल्स हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आधिकारिक हैं, हम्म। वो सब लोग ऐसे माहौल बना रहे हैं कि साहब जैसे पाकिस्तान के दूतावास को आपने लिंच कर रहे हैं। नहीं कर सकते हैं। पूरी सुरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई हुई है सरकार ने, क्योंकि हमारा देश जिम्मेवार है। हमारे मतभेद है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन उनकी सरकार है तो वो जिम्मेवारी वाला काम करेगी, हम जानते हैं इस बात को। तो ये जो चीजें हैं ना, भारतीय जनता पार्टी, संघ और सरकार में जो असक्षम लोगों की एक जमात है, जो सिर्फ जुमलेबाजी से देश को चलाना चाहती है। आतंक खत्म हो गया, तो क्या बोलते हैं, नोटबंदी से आतंक खत्म हो गया, फिर बोलेंगे कि साहब धारा 370 से आतंक खत्म हो गया, फिर कहेंगे कुछ नहीं होगा तो साहब बिरयानी खाने से आतंक खत्म हो गया, पठानकोट में आईएसआई बुला देने से आतंक खत्म। कभी ऐसे आतंक खत्म होता है? बच्चे, बूढ़े, जवान, सब नए नए कपल्स, वो सब मरे हैं, और वहां हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप देखो ना कि सिर्फ सरकार से सवाल ना पूछे जाएं, इसलिए कहा कि हम्म। कह रहे हैं कि साहब वो पेंट उतार, अरे 3 से 5 मिनट वहां फायरिंग हुई है, लोग बताते हैं, उसमें वो पेंट उतार करके देख रहे थे। तो वो सैयद शाह जो है, सैयद अहमद शाह है, क्या अच्छा। नाम है उसका, वो जो हाँ, घोड़े सैयद शाह वाला, वो हुसैन। सैयद शाह हुसैन, बिल्कुल। वो कैसे मर गया? आप लोगों को बताइए, बचाते हुए 2000 से, मरा। तो हाँ, लोगों को बचाते हुए मरा। 2000 से ज्यादा पर्यटक हैं वहां पर। सब दुकानदारों ने अपने गांव घर में छुपाया, गाड़ियों में छुपाया गया, इसमें छुपाया, उसमें छुपाया। पूरी कश्मीर के लोग इस आतंक के खिलाफ खड़े हुए, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। वहां के जो भारत का कश्मीरी झंडा लोग, लेकर के, हाँ, सुरेंद्र और जी, भारत का झंडा लेकर जी, के लोगों ने वही, एकता और दिखाई। एकता दिखा रहे हैं। और उसके बाद आप इस चीज को देखो कि वहां पर मेन स्ट्रीम का मीडिया, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, हिंदू मुसलमान करने चला गया, क्योंकि मोदी जी से सवाल ना पूछा जा सके। मेन स्ट्रीम का मीडिया तो ठीक है सुरेंद्र जी, लेकिन जब तक ये मीडिया था तब तक तो ठीक था। ये मैं इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज पे देख पा रहा हूँ, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान है। टेररिस्ट टारगेटेड इनोसेंट्स एंड रिलीजन। आतंकवादियों ने धर्म को टारगेट भी किया, वो ये बता रहे हैं, स्वयं बता रहे हैं। और सोचिए, इनको सिर्फ, मुझे कभी कभी ये लगता है, ये आपको बताना होगा कि आपकी राय क्या है, कि
ऐसा लगता है जैसे किसी चीज को लेकर के इनको बहाना मिल गया। निशिकांत दुबे जो है, जो सांसद हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है या फिर क्या मैं नहीं जानता, लेकिन वो सांसद हैं, लोगों के प्रतिनिधि हैं। वो बजाय इसके कि वो अपनी सरकार के साथ खड़े होते, बजाय इसके कि वो लोगों के साथ खड़े होते, वो ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स को, अनुच्छेद 26 से लेकर के अनुच्छेद 29 को खत्म कर देना चाहिए। अल्पसंख्यकों के शिक्षा, संस्कृति और धर्म संबंधी जो अधिकार हैं उनको खत्म कर देना चाहिए। उनको ये मौका मिला आतंकवादी हमले के बाद। मतलब वो ऐसा लगता है जैसे कैश करना चाहते हैं कुछ इससे। नहीं, वैचारिक रूप से दरिद्र लोग हैं एक, और दूसरा इतने अपने आप को चतुर समझ रहे हैं, वो चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे निशिकांत दुबे हो, चाहे इनकी पूरा इकोसिस्टम हो, सब लोग संविधान को बदल करके यहाँ पर मोनार्की, ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं, और हर मौके को वो तलाशते हैं। वो आपदा में अवसर तलाशते हैं। कश्मीर में आपदा आई हुई है, मेरे बच्चे मर रहे हैं वहां पे, मेरे भाई, मेरे बंधु सब वहां मर रहे हैं, इनको उस आपदा में अवसर तलाश रहे। तो मैं राजनाथ सिंह जी के लिए भी और निशिकांत दुबे के लिए भी यही कहूंगा कि आपदा में अवसर मत तलाशो, लाशों की राजनीति मत करो, गिद्ध मत बनो। देश बड़ा है, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, हमारी नहीं रही तो आपकी कैसे रहेगी? जनता है, जनता के मन के काम करो चुनाव जीतने के बाद। ये हिंदू मुसलमान करके आप अल्पसंख्यक जनता को ही नहीं, बहुसंख्यक जनता को भी खतरे में डाल रहे। पर उनको तो लगता है कि 2047 तक रहने वाले हैं ना, तो वो कोई नहीं, परेशानी नहीं है। ये जो गलत फहमी थी तो रावण को भी थी। वो कहता था मेरी नाभि में अमृत है और 9 के 9 ग्रह मेरे दरबार में हैं। आपके सामने ही है, रावण भी तो अमृत को लेकर के इतना वो था। मैं यहाँ पर रावण नहीं कह रहा हूं उनको, मैं पहले बता दूं, लेकिन उसे भी घमंडी सी बात कर। तो जब कहते हैं, कबीर ने एक जगह पे लिखा था कि साधो ये मुर्दों का गांव, नाई मरी है, बामन मरी है, मरी है धरती आकाशा, 14 भुवन के चौधरी मरी है, और 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। तो ये जो बातें करते हैं ना ये लोग, 2047 इनको अपना बनाना अच्छी बात है, आप ये अच्छी वो है कि आप कोशिश करिए, लेकिन देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करके कैसे कोशिश कर लेंगे? देश के लोगों के साथ खिलवाड़ करके कैसे कोशिश कर लेंगे? उनकी जानें लेकर के आप क्या सत्ता बनाना चाहते? क्या धरती के भूभाग पर आप जनविहीन धरती पर आप अपना कब्जा करना चाहते? तो ये सुरेंद्र जी, सारी चीजें। सवाल ये है कि एक तो गलती हुई, चूक हुई, और तमाम लोग इसको सरकारी अक्षमता भी कह रहे हैं, तो ठीक है, आप एक्शन लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जब कोई सवाल पूछता है तो आप उसको मारने पीटने लगते हैं। वो तो दैनिक जागरण के पत्रकार का आपने देखा होगा, उसने सिर्फ सवाल पूछा कि ये जो आतंकी हमला हुआ है, क्या इसमें गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती? कोई भी कॉमन इंसान पूछेगा। इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है और इंटेलिजेंस एजेंसीज आपको रिपोर्ट कर रही हैं, तो आप बताइए ना कि आखिरकार किसकी जिम्मेदारी है। उस पर उसको पीट दिया, वो हॉस्पिटलाइज है, मैं और मैं अखबार तो ने अपने ही जर्नलिस्ट के बारे में छापा नहीं है कश्मीर एडिशन में। एक और खास बात, मैं वही कह रहा हूं कि आज तो दैनिक जागरण ने अपने अपने कर्मचारी के लिए नहीं छापा, चेत जाए जनता, बहिष्कार करे ऐसे अखबार का। आप यकीन करें, वो एक बड़ा पुराना शेर था ना कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। आज जर्नलिस्ट दैनिक जागरण का पीटा गया है, दैनिक जागरण वालों, कल फिर एडिटोरियल और मालिकों की भी बारी आएगी, और आपको बचाने वाला, जैसे आपके पत्रकार को बचाने वाला कोई नहीं आया, उसी तरीके से आपको बचाने वाला कोई नहीं आएगा। इससे पहले कि देर हो जाए, पत्रकारिता के धर्म को समझा दीजिए और समझ लीजिए। और ये जो असहिष्णुता है, इसमें भारतीय जनता पार्टी, संघ और ये कट्टरवादी जो विचारधारा है, इसके साथ साथ दैनिक जागरण जैसे अखबारों का भी प्रमुख रोल है। असहिष्णुता की बात है और इनकॉम्पिटेंस की बात है, और बात यह है कि सवाल किससे पूछा जाए। तो मैं ये सोचता हूं कि जब संवैधानिक संस्थाएं इसमें शामिल हो जाती हैं,
तब मतलब पत्रकारों को क्या करना चाहिए, तब लोग सवाल कैसे पूछें? जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं जगदीप धनखड़, वो जिस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, आर्टिकल 142 के बारे में, भारतीय संविधान की आधारिक संरचना जो केशवानंद भारती से निकली उसके बारे में, तब फिर ये नहीं समझ में आता है कि उनकी आलोचना कैसे की जाए, उनसे क्या सवाल पूछा जाए जो खुद संविधान, उसी संविधान के बलबूते खड़ा हुआ है, उसी संविधान के बलबूते पद पाया हुआ है, और उसी संविधान की आलोचना नहीं कर रहा, उसे खत्म कर देने की बात कर रहा। भाई अनुच्छेद 142 खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया। ये इनका भी नंबर आएगा। मैं आपको फिर से कहता हूं, जगदीप धनखड़ साहब जिस लोभ या लालचवश राष्ट्रपति के पद की गरिमा का और उसके स्थान का, और मैं जानबूझ करके कह रहा हूं राष्ट्रपति, क्योंकि अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति होता है और वो किसी सदन का सदस्य नहीं होता। अगर राष्ट्रपति आज की डेट में बाहर जाती हैं तो उपराष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति जी कुछ बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो उपराष्ट्रपति के ही पास सारी शक्तियां होती हैं। तो वो राष्ट्रपति के ऑफिस का अपमान कर रहा है, और जो राष्ट्रपति का पद है वो संविधान की रक्षा के लिए सबसे बड़ा पद है, और संविधान हमारा सर्वोच्च है। वो संविधान बार बार कह रहे हैं, और वो बार बार कह रहे हैं पार्लियामेंट सर्वोच्च है। सोचिए, जिसको बिल्कुल फंडामेंट छोटी सी समझ भी होगी संविधान मैं की। फिर से कहता हूं कि संविधान सर्वोच्च है, और संविधान की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च। इस चीज को धनखड़ जी अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन वो अपने किसी लोभ के लिए, किसी लालच के लिए जो तोड़ मरोड़ रहे हैं, तो वो धनखड़ जी भी याद रखें कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। अभी पिछले दिनों उनके खिलाफ इम्पीचमेंट आ रहा है, आगे भी आएगा। फिर जिस तरीके की भाषा का उन्होंने संविधान के 142 को मिसाइल, वो भी एटॉमिक मिसाइल, आप इतने न्यूक्लियर हिंसक हो गए, मिसाइल। न्यूक्लियर मिसाइल, आप इतने हिंसक हो गए, आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। धनखड़ जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब तक कांग्रेस की सरकार थी, तो याद रखिए धनखड़ जी, प्रतिपक्ष का माई बाप या तो सुप्रीम कोर्ट था, और या फिर संवैधानिक संस्थाएं थी, और या फिर मीडिया था। और आज की डेट में इन्हीं तीनों के ऊपर आक्रमण करके कुछ को तो आपने जीत लिया है, अपना मानस पुत्र बना लिया है, या अपनी अवैध संतान बना लिया है। और जो लोग आपके सामने झुकने से मना कर रहे हैं, उनको आप बदनाम करके जो है उनको, उनकी क्या नाम, विशेषज्ञता को और उनकी जरूरत को आप दुनिया की नजरों में खत्म करना चाहते हैं और बदनाम करना चाहते हैं। ये बहुत बुरी बात है। और सुरेन जी, जब राम मंदिर जजमेंट आया था तब सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 इस्तेमाल किया था। इस बात को नहीं बताते हैं। नहीं, तब तो संविधान की रक्षा करी, ऐसा धनखड़ कह रहे थे। तब तो पूरी भाजपा कह रही थी संविधान सम्मत है। देखिए, मैं फिर से कहता हूं, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम उनके निर्णय से सहमत या असहमत हो सकते हैं। अगर असहमत है तो रिव्यू पिटीशन दाखिल करें, फिर भी असहमत रहते हैं तो आप बड़ी बेंच पे जाएं, फिर भी आप असहमत रहते हैं तो उससे बड़ी बेंच पे जाएं। हमारे पास ताकत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान को व्याख्या करने की शक्ति का के ऊपर अगर आप आक्रमण करेंगे, तो ये आक्रमण निश्चित रूप से एक दिन बूमरैंग करके आपके ऊपर जाएगा, क्योंकि संविधान हमारा मजबूत है, और संविधान को हम टस से मस नहीं होने देंगे। ये तो जनता ने भी दिखा दिया, वरना इन लोगों को 400 की सीटें दे देती जनता, और संविधान अभी तक लोग बदल चुके हो, खत्म कर चुके थे संविधान। लेकिन आप सोचिए कि जब कोई व्यक्ति ये कह देता है, मतलब इतना हताश हो गया है कोई इंसान सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यकों की आवाज सुन ली, उनके पक्ष में थोड़ी देर ही खड़ा हो गया, बहस के दौरान घंटे 1.5 घंटे ही खड़ा हो गया वक्फ बोर्ड के मामले में, वक्फ बिल के मामले में, तो कोई इंसान ये तक कह देता है कि चीफ जस्टिस भारत में गृह युद्ध करवा रहे हैं, मतलब भारत में गृह युद्ध चल रहा है। अब मैं आपको आज एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। इस पर ना बाकी टिप्पणियां तो बहुत करी, बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। गृह युद्ध कहाँ हो रहा है ये भी जरा निशिकांत दुबे को बताना चाहिए। तो गृह युद्ध अगर देश में कहीं एक जगह हो रहा है तो मणिपुर में हो रहा है। ना धार्मिक युद्ध कहीं हो रहा है, ना और कहीं गृह युद्ध हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। लेकिन इनका ये वाला बयान ना,
आप याद रखिएगा, आपके चैनल पर कह के जा रहा हूं, आप इसका नाम निशिकांत दुबे का, भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के एक बड़े जिम्मेवार सांसद का ये बयान पाकिस्तान पूरी दुनिया में फैलाएगा अपने डॉजियर में, और वो कहेगा कि साहब हमसे कहा जा रहा है कि हम आतंकवाद तो इनके यहाँ खुद चल रहा है, धार्मिक युद्ध और गृह युद्ध तो चल रहा है इनके यहाँ पूरे देश में, चूंकि इनका तो सांसद निशिकांत दुबे कह रहा है। आप देखिएगा, याद कीजिएगा मेरी इस बात को। ये जो बात है जो निशिकांत दुबे ने कही है, ये भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, पूरे देश को इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान अपनी जो प्रोपोगेंडा एजेंसीज के साथ में मिलकर के पूरी दुनिया में ये कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के रूलिंग पार्टी के सांसद स्वयं मान रहे हैं कि देश में धार्मिक युद्ध और गृह युद्ध चल रहा है। इसलिए वहां पर जितनी मौतें हुई उसमें पाकिस्तान जिम्मेवार कहां है पूछेगा, वो पाकिस्तान पूछेगा, और भारत उसके बाद बड़ी विचित्र स्थिति में रहेगा, हम लोग बड़ी विचित्र स्थिति में रहेंगे, और इसका जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी की वो सोच, संघ की वो सोच जिसने निशिकांत दुबे जैसे लोगों को पैदा किया और सांसद बनाया, वो लोग जिम्मेवार होंगे। और यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी को तो जो नुकसान होगा, देश को बड़ा नुकसान होने जा रहा है उसके इस बयान से। आपके कहने का मतलब यह है कि निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान को एक बाईपास दे दिया है, जिससे वो भारत की इंटरनेशनल फ्रंट्स पर आलोचना कर सकेगा, भारत की बुराई कर सकेगा और खुद को बचा सकेगा, अपने कुकर्मों से खुद को बचा लेगा। बिल्कुल, वो अपने कुकर्मों को निशिकांत दुबे के बयान के पीछे छुपाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो निशिकांत दुबे का बयान था, उसमें कहीं बाहरी शक्तियों का हाथ तो नहीं था, वो कहीं आईएसआई का एजेंट तो नहीं है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और पूरी न्यायपालिका को ध्वस्त करने की बात कही, पूरी न्यायपालिका को ध्वस्त करने की बात। न्यायपालिका के ध्वस्त होते ही देश ध्वस्त है, संविधान के ध्वस्त होते ही देश ध्वस्त है। 562 रियासतें थी, नेहरू जी ने, पटेल जी ने मिल करके एक किया था इनको, किसकी ताकत से? संविधान की ताकत से। संविधान ही नहीं रहेगा तो कोई आदमी क्या नाम अपना संविधान बनाएगा, कोई आदमी अपना संविधान बनाएगा। ये आईएसआई का एजेंट है या चीन का एजेंट है या पाकिस्तान का एजेंट है या रूस का एजेंट है या अमेरिका का एजेंट है, पता करना चाहिए। ये छोटी बात नहीं है। भरोसा कीजिए मेरी इस बात का कि इस बयान के पीछे पाकिस्तान अपने कुकर्म छुपा करके पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इसकी पूरी संभावना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, खासकर जो भारत विरोधी हैं, वो इस बयान का इस्तेमाल कर सकती हैं, और जब बयान सत्ता पक्ष के किसी सांसद के पास से आए और सिर्फ पार्टी बयान से साइडलाइन करती है अपने आप को, सांसद को साइडलाइन नहीं करती है, सांसद की सदस्यता नहीं हटाती है, पार्टी से सदस्यता नहीं हटाती है, तो इसका मतलब यह है कि सरकार उस बयान के साथ खड़ी है। सरकार भी बयान के साथ खड़ी है। एजेंसीज, मेरे को तो हैरानी है कि एजेंसीज को पूछना चाहिए भाई कि कहां गृह युद्ध हो रहा है, कहां धार्मिक युद्ध हो रहा है। यह सवाल एजेंसीज के ऊपर कितना बड़ा है। राज्य सरकारों की कानून व्यवस्था पर, पुलिस की कानून से कितना बड़ा ब्लॉट है। आपने पूरे देश की सुरक्षा एजेंसीज को नाकारा बता दिया। आप समझिए इस बयान की भयावहता। मैं आपको बताऊं, ये बयान जो है ना, देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनामी की तरीके से घातक है, क्योंकि हमने इतिहास में देखे हैं कि एक एक बयान, दो दो बयान को लेकर के पाकिस्तान कैसे उड़ता है। बिल्कुल ठीक है सुरेंद्र जी, आज सभी व्यापक मुद्दों में चर्चा होगी। इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं।